राधे राधे बच्चों। अपने बीएससी बीएड फोर्थ ईयर की मैथ चल रही है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविध गणित ना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स विविध गणित। इसके अंदर 5-6 क्लासें हो गई है। आज अपनी ये चल रही है बीएससी बीएड फोर्थ ईयर, ठीक है। और बीएससी की बात करें तो बीएससी में भी ये आप कोटा में और पहले लगती थी, आपकी ये जयपुर के अंदर लगती है फर्स्ट ईयर के अंदर, है ना। 2009 तक जयपुर के अंदर लगती थी पहले, ये फर्स्ट ईयर में लगती थी जयपुर यूनिवर्सिटी में। और उद्यमपुर यूनिवर्सिटी में आपके थर्ड ईयर में लगती थी। फिर एमजीयूसी में भी थर्ड ईयर में पहले लगती थी, अब नहीं लगती है। कोटा के अंदर भी आपके थर्ड ईयर में लगती थी, और अजमेर के अंदर भी है थर्ड ईयर में लगती थी। जिसमें से अब कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं लगती, लेकिन जोधपुर वगैरह, कोटा में और आप उदयपुर में, इनमें अभी तक भी ये बुक लगती है। थर्ड बीएससी के अंदर, नॉर्मल बीएससी के अंदर ये बुक लगती है। और एमजीयूसी के अंदर अब नहीं है, लेकिन एमजीयूसी के अंदर अपने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंदर अब बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के अंदर लग रही है। जो अब बीएससी बीएड कोर्स बंद हो गया है, लेकिन अभी तक अपने सत्र चल रहा है। जैसे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये 3 क्लास अभी तक पढ़ी है। तो यानी अभी तक आपके 3 साल तक ये फोर्थ ईयर में काम आएगी, आगे भी काम आएगी, क्योंकि आईटीईपी की मान्यता चल रही है। आईटीईपी वाला है ना, आईटीईपी का चल रहा है। आईटीपी के लगभग कॉलेजों को मान्यता मिल रही है। जो आईटीपी यानी एक प्रकार का यही है, बीएससी बीएड और बीए बीएड फॉर बीएससी बीएड और बीए बीएड, यही इंटीग्रेटेड वाला कोर्स 4 साल वाले। इसके अंदर भी यही फोर्थ ईयर में वापस ये बुक लगेगी, यानी आपको काम देगी आगे भी। और नेट के अंदर भी ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, CSIR नेट के अंदर और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी। यानी अपने ये चल रहा है बीएससी बीएड फोर्थ ईयर के लिए, मान लो, यानी आईटीईपी के लिए भी फोर्थ ईयर में काम आएगी, और ये बीएससी बीएड के अंदर भी इम्पोर्टेंट है ही। स्पेशल इस बुक का एक पेपर अलग से होता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी विविक्त गणित का, ठीक है। अब इसके अंदर अपने सेट की डेफिनेशन वगैरह, छोटे छोटे परिभाषाएं सेट की अपने कर ली थी। इसके बाद अपने कल से, यानी पहले परसों से एक क्लास पहले भी आ गया है, यानी एक प्रकार की तीसरी क्लास है। पहले सेट वाले और थोड़ा सा संबंध का आपने थोड़ा बहुत एक क्लास में देखा था। अब 2 क्लासेस, एक क्लास पीछे लगे, जो रिलेशन वगैरह आपने संबंध की परिभाषा देख ली है, क्या होता है तुल्यता, क्या होता है सममित, क्या है संक्रामक, क्या, ये आपने देख लिया। अब थोड़ा सा आगे अपने चल रहे हैं तुल्यता संबंध, है ना। समतुल्य पहले देख लिया था, अब अपने देखना तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध संबंध देखना है, ठीक है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध, ठीक है। दूसरा ये अपने देखेंगे तुल्यता वर्ग। तुल्यता तो आप, तुल्यता संबंध तो ये नॉर्मल ही है, बीएससी फर्स्ट ईयर में देखा है तुल्यता, है ना। वही है एक तुल्यता, फर्स्ट 12वीं के अंदर भी तुल्यता देखा है, समतुल्य सममित संक्रामक वो तुल्यता होता है। वैसे ये तुल्यता संबंध वही तुल्यता संबंध है। ये थोड़ा सा नया आ जाएगा, अब थोड़ा से आगे डेफिनेशन परिभाषा वगैरह आएगी, वो सभी थोड़ी थोड़ी नई है। तुल्यता वर्ग, तुल्यता वर्ग, या अपने इसके बोल सकते हैं तुल्यता समुच्चय, तुल्यता समुच्चय, ठीक है। तुल्यता वर्ग या तुल्यता समुच्चय, यानी इक्विवेलेंस क्लास या इक्विवेलेंस सेट। ये 2 डेफिनेशन है, अब देखेंगे। फिर आगे और डेफिनेशन अभी तक पढ़ी है, वो भी देखेंगे। ये पहली इसके बारे में बात कर देते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध के बारे में। तुल्यता संबंध क्या होगा, अभी पहले तो समतुल्य हो। समतुल्य अपने देख लिया, अभी समतुल्य संबंध होना चाहिए। समतुल्य का मतलब भी क्या हो, ए का संबंध ए के साथ हो, यानी अपने इसे ऐसे बोल सकते हैं भी ए किसके अंदर हो, आर के अंदर हो। ए कोई सेट है, ए उसमें से कोई विलोम करेगा, ए कोई सेट होगा उसमें से कोई विलोम करेगा, उसके लिए आर संबंध होगा, उसमें ऐसा होना चाहिए भी ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए, तो वो तुल्यता हो जाएगा। दूसरा अपने देखा था सम्मित, सममित, सिमेट्रिक, है ना। सिमेट्री के अंदर, इसके अंदर क्या है भी ए का संबंध बी के साथ है, अगर है तो बी का संबंध किसके साथ होना चाहिए, ए का संबंध ऐसा होना चाहिए। तो ये ए और बी, या अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कोमा बी, है ना। ये आर के अंदर है, तो आर के अंदर है तो ये बी कोमा ए भी आर के अंदर विलोम करना चाहिए, ये सम्मित हो गया। तीसरा आपने देखा था संक्रामक, अलग अलग देखा था,
है ना। इसके अंदर 3 एलिमेंट है, ए का संबंध आर के साथ, बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, ये दोनों होना चाहिए, ऐसे लगा सकते बने, ये दोनों होना चाहिए, ये दोनों हो अगर, तो अपने बोल सकते हैं भी ए का संबंध सी के साथ है, अगर ए का संबंध सी के साथ है तो संक्रामक है। यानी इसे अपने इससे बोल सकते हैं भी ए कोमा बी का संबंध आर के साथ है और बी कोमा सी का संबंध भी आर के साथ है, होना चाहिए, ये दोनों होने चाहिए, तो अपने बोल सकते हैं भी ए और सी को ये आर के अंदर विलोम करना चाहिए। ये समतुल्य, सम्मित और संक्रामक, ये अपने कल वाली क्लास में पूरी तरह विस्तार से देख लिया। तो अगर ये तीनों डेफिनेशन है, अगर ये तीनों डेफिनेशन है तो वो क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके हिसाब से पता चल जाएगा क्या चीज है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। ये है भी कोई एक ए वर्ग है, कोई एक ए वर्ग है, अरिक्त समुच्चय होना चाहिए, अरिक्त सेट होना चाहिए, कोई एक अरिक्त सेट है, मान लेते हैं भी एक क्या है, सेट है। अब ये सेट है और इसके लिए आर क्या होगा, एक संबंध होगा, आर क्या होगा, एक संबंध होगा। अब आर के साथ संबंध हो समानता का यानी बराबर का संबंध हो। इसका मतलब ये है भी, इसका मतलब ये है भी, थोड़ा सा और समझा देता हूँ इसमें। यानी ए कोई सेट है, उसमें ए सेट के लिए आर कोई संबंध है, आर संबंध कैसा है, आर संबंध ऐसा है भी समानता वाला है। इसका मतलब यानी आर संबंध कैसा है भी, ए का संबंध ए के साथ हो, ए का संबंध क्या हो, ए के साथ हो। तो इस तरह जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, आर बनेगा, ए में से वो क्या बनेगा, आर बनेगा। यानी आर एक प्रकार के सेट कैसे बनेगा भी, आर सेट बनेगा वो इस तरह बनेगा भी ए कोमा ए का, और ए किस में से बिलोंग करेगा, ए समुच्चय में से बिलोंग करेगा, ए सेट में से बिलोंग करेगा। जैसे अपने मान लेते हैं ए कोई सेट है 1 2 3, ये कोई ए सेट है, ठीक है। अब इसके लिए आर कैसा बनेगा, इसके लिए आर कैसा बनेगा, आर इस तरह बनेगा भी, एक का संबंध एक के साथ, दो का संबंध दो के साथ, तीन का संबंध तीन के साथ, ये आर बनेगा, ठीक है। ये आर कैसे बन गया, एक का संबंध एक के साथ, दो का संबंध दो के साथ, तीन का संबंध तीन के साथ, ये आर बन गया। यानी एक प्रकार का आइडेंटिटी संबंध, तत्समक संबंध वाला बन गया, तत्समक संबंध, है ना। ये तीनों ही होना चाहिए, एक स्वयं का स्वयं के साथ संबंध हो, एलिमेंट का स्वयं के साथ संबंध हो, तो वो क्या होता है, तत्समक संबंध, है ना, आइडेंटिटी संबंध कहलाता है। कल वाली डेफिनेशन में अपन ने देखा था। तो ये बन गया आर। अब ये आर क्या है, ये आर क्या है, ये संबंध क्या हो जाएगा, सब तुल्यता संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध क्यों होगा, क्योंकि ये समतुल्य होगा। समतुल्य का मतलब ए का संबंध ए के साथ, ए का संबंध एक के साथ है ही, है ना। सम्मित होगा भी, ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध एक के साथ होना चाहिए। यानी अपने ये ऐसे बोल सकते हैं अभी, ये ए 1,1 के लिए देख लेते, चाहे 2,2 3,3 किसी के लिए देखें, 1,1 देख लिया, 1,1 देखा, तो यानी ए की वैल्यू अपने मान ली 1 और यहाँ पर बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर अपन ए कोमा बी देखेंगे, ए कोमा बी क्या बन जाएगा 1,1। तो 1,1 ये किसके अंदर है, आर के अंदर है। अगर 1,1 ये आर के अंदर है तो बी कोमा ए, बी का एक के साथ संबंध, यानी बी ए ये भी होना चाहिए। तो बी ए लिखेंगे तो यानी उल्टा लिख दे, उल्टा लिखेंगे तो भी ये ऐसे ही बनेगा, ये भी आर के अंदर है, एक ही बात है आर के अंदर, तो यानी ये सम्मित भी है। संक्रामक की बात करें तो 1,1 या 2,2 ले लिया, मान लो 2,2, ये तो होगी ए का मान और ये हो गया बी का मान, ये किसका मान हो गया, बी का मान, ठीक है। यानी ये आर के अंदर है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, संक्रामक के लिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी अब बी यहाँ पर क्या है 2, बी यहाँ पर क्या है 2। अब सी यहाँ पर क्या होगा, 2 का किसके साथ संबंध है, सिर्फ 2 का 2 के साथ ही है, यानी 2,2, तो यहाँ पर सी भी क्या होगा, एक प्रकार का 2 ही होगा। तो ये किसके आर के अंदर है, तब आर के अंदर है तो ए और सी, ए कोमा सी भी आर के अंदर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा संक्रामक। तो ए तो यहाँ पर 2 है ही और सी भी यहाँ पर क्या मिला है अपने 2 ही है, तो 2,2 भी आर के अंदर है क्या, 2,2 है, 2,2 ही लेके चले थे, वापिस 2,2 ही आ गया। 3,3 के लिए देखेंगे तो ये कंडीशन 3,3 के लिए, 1,1 के लिए देखेंगे तो ये कंडीशन 1,1 के लिए। यानी ये क्या है, समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। इसका मतलब क्या, ये तुल्यता संबंध
है। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हो गया। ये एग्जाम्पल याद रखना अपने, बार मान लेंगे तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ये मान लेंगे बार बार, ये एक क्या है, समतुल्य है। आगे समतुल्य की डेफिनेशन बहुत काम आएगी, उसके लिए छोटा सा ये एग्जाम्पल मान लो करेंगे अपने तुल्यता संबंध वाला। ये अपने तुल्यता संबंध वाला एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल अपने और देख लेते हैं, छोटा सा दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि नॉर्मल कंपटीशन में या सीएस या नेट में अपने ऑप्शन वाले में ये थोड़ा सा पूछते रहते हैं। एक एग्जांपल और है इसमें, एक एग्जांपल और दे रखा है। ये तो हो गया भी समानता का संबंध आ रहा है, तो ए का ए के साथ संबंध हो। ठीक है, या इसे अपने ऐसे भी और तरीके से भी ये लिखा हुआ है, ये भी थोड़ा सा देख लो। ये कह रहा है भी समानता का संबंध होना चाहिए। ठीक है, समानता का संबंध हो यानी बराबर का संबंध हो, आर आर संबंध होगा, किसका होगा, समानता वाला संबंध होगा। तो ये कह रहा है ए का संबंध किसके साथ हो, बी के साथ। तो ए का संबंध क्या हो, बी के साथ हो, और ए बराबर क्या होना चाहिए, बी, यानी ए बराबर क्या होना चाहिए, बी। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ए का ए के साथ संबंध यानी ए बराबर ए, एक ही बात है ना, ए बराबर ए हो गया, दोनों सेम, यानी बी का मान भी अपने क्या मान लिया, ए मान लिया। या तो इस तरह भी दिया हुआ आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, या इस तरह भी आ सकता है। तो ये दोनों तरीके ध्यान रखना भी। यहाँ पर समानता का संबंध होगा, आर एक संबंध होगा समानता के लिए, ए कोई सेट दिया होगा, जो ए सेट अपने कैसे भी तरीके से दे सकता है भी, एक क्या है, प्राकृत संख्या का समुच्चय है, एक क्या है, प्राकृत संख्या समुच्चय, पूर्ण संख्या, किस जैसे भी दे रखो उसी तरीके से, है ना। प्राकृत संख्या के दे तो 1 2 3 4, तो अब अपने आर बनाएंगे तो आर कैसा बन जाएगा, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, ऐसे बन जाएगा, ये संबंध बन जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर एक और दे रखा है, एग्जाम्पल और दे रखा है, संबंध आर अर्थात ए का बी के साथ संबंध है यदि ए माइनस बी एक समपूर्णांक हो, जहां ऑल ऑफ यू ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, ये दे रखा है। अभी अगर समझ में नहीं आया तभी बता देता हूं मैं। एग्जाम्पल दूसरा, तुल्यता संबंध के लिए एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये कह रहा भी एक आर क्या है, संबंध है, आर क्या है, संबंध है। आर के साथ संबंध है, ए का बी के साथ संबंध है, ए का बी के साथ संबंध है। और ये बनेगा किससे संबंध, यानी अपने ऐसे बोल सकते हैं भी आर एक संबंध है। आर किस तरह बनेगा, ए कोमा बी से आर बनेगा, जहाँ ए और बी किस तरह आएंगे, ए कोमा बी, जहाँ ए कोमा बी किस तरह आएंगे भी, ए माइनस बी, ए माइनस बी करें, ए माइनस बी करें तो वो क्या हो, समपूर्णांक हो, समपूर्णांक हो, समपूर्णांक हो। इस तरह ये आर अपने संबंध बनाना है। अब ए कोई सेट दिया हो तभी आर बनता है। अब ए बी किस सेट में से लिया, ये कह रहा है ए बी, ऑल ऑफ यू ए बी, ऑल ऑफ यू ए बी, यानी जो ए बी सभी है वो किस में से है, जेड में से। जेड यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है, जेड यहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। यानी एक जेड सेट बनेगा, सेट कैसा बन जाएगा, जेड, जेड बन जाएगा। वो किस तरह सेट बन जाएगा भी, 0 होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, ऐसे चलता रहेगा, और माइनस भी, -2 ऐसे चलता रहेगा। ये जेड पूर्णांक है। अपने ए बी इसी पूर्णांक में से लेने हैं, और ए बी किस तरह लेना है भी, ए कोमा बी एक आर किस तरह बनाना भी, ए माइनस बी करें तो ये क्या आना चाहिए, समपूर्णांक आना चाहिए। वो किसी प्रकार से भी आए, समपूर्णांक आना चाहिए। समपूर्णांक का मतलब भी, समपूर्णांक, समपूर्णांक कैसे होता है, सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या जानते का, है ना। प्राकृत सम संख्या कौन सी होती है, प्राकृत सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10, है ना। तो वैसे समपूर्णांक, समपूर्णांक के 2 4 6 ये तो होते ही है, ये से प्लस की तरफ, इस तरफ ए और होगा, 0 भी होगा, -2 भी होगा, -4 भी होगा, -6 भी होगा। ये क्या है, समपूर्णांक है, सम पूर्णांक, सम संख्या होगा पूर्णांक संख्या, सम संख्या के रूप में पूर्णांक संख्या। माइनस वाला भी ये समपूर्णांक है, यानी सम संख्या ये 2, लेकिन क्या माइनस में तो कोई बात नहीं, पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। और क्या है, सम संख्या है, 2 क्या है, सम संख्या है, और -2 एक प्रकार का क्या पूर्णांक है। तो यह क्या हो गया, समपूर्णांक हो गया। धनात्मक नहीं बोला इसने, धनात्मक मतलब ना, समपूर्णांक बोला, यानी सम संख्या 2 4 6 पे से, तो 0 भी आएगा, समपूर्णांक बोला है तो 0 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, माइनस वाले इस तरफ और प्लस वाले भी इस तरफ, दोनों आएगा, यानी समपूर्णांक आना चाहिए। इस तरह की संख्या आएगी, अगर ए और बी में संबंध देखेंगे तो इस तरह जो संख्या आएगी वो अपना आर बनता रहेगा। अब आर बना लेते हैं, आर बनाएंगे तो ए मान लेते हैं, कोई ए मान लिया 2 है, ए क्या है
2 है, ठीक है। अब बी क्या माने, बी क्या माने, बी क्या मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, है ना, सेम मान सकते हैं। तो 2 में से 2 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी 2 का संबंध 2 के साथ हो सकता है, हो सकता है, कोई बात नहीं। 3 का संबंध 3 के साथ हो सकता है, हो सकता है, 0 आएगा। 4 के साथ 4 का संबंध हो सकता है। -2 का -2 के साथ संबंध हो सकता है क्या, -2 का -2 के साथ संबंध हो सकता है क्या, सेम संख्या का। यानी a का मान -2 रखा, माइनस बी का मान -2 रखा, तो क्या हो गया, -2 + 2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 एक संपूर्णांक है, हो सकता है, यानी -3 -4 3 भी हो सकता है, -4 -4 भी हो सकता है, 0 0 1 1 भी हो सकता है, ठीक है। और 4,6 4,6 हो सकता है, 4,6 हो सकता है, 4 में 6 चला जाएगा तो क्या, -2 संपूर्णांक है। 6,2 6,4 6 में a का मान -4 b का मान, यानी ये a का मान मान लिया, ये b का मान मान लिया, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो भी ये संपूर्णांक ही है। और 2,4 हो सकता है, 4,2 हो सकता है, ठीक है। ऐसे ये अपने मान लेते हैं, ये एक संबंध बनेगा, R बनेगा, ठीक है, R बनेगा। 4 में से 2 चला जाएगा, 2 बचेगा, संपूर्णांक है ना। माइनस वाली भी बचे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस वाली बचे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं है। तो ये क्या है, एक संपूर्णांक वाले चीज आ गई, यानी ये क्या है, एक संबंध है। यहाँ तक ये नोट कर लेना, मैं अब रफ कर रहा हूँ आगे करना के लिए। अब अपने आगे बढ़ाना है भी, ये समतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, ये तीनों चीजें हैं। तो ये क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। वैसे ये तुल्यता संबंध है, अपने थोड़ा सा बता रहा हूं मैं, आप देख लेना भी तुल्यता संबंध निकालना कैसे है। अब पहले देखते हैं समतुल्य। समतुल्य के अंदर देखें तो एक का संबंध क्या होना चाहिए, एक के साथ, यानी अपने ऐसे बोल सकते हैं ए कॉमा ए क्या होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए, जहाँ ए कोई सेट दे रखा होगा उसमें जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, जेड के अंदर आ जाएगा, एक किस में होना चाहिए, जेड के अंदर होना चाहिए, है ना। ए कॉमा ए है, यानी कोई दो एक संख्या ले ली, कोई भी एक संख्या ले ली, तो 2 ले लिया तो 2,2 है क्या, 3,3 है क्या, 4,4 5,5 -2 है ना, ये संख्या है क्या। तो ये संख्याएं है, इसके अंदर विलोम करेगी, यानी ये समतुल्य तो है, समतुल्य है, ठीक है। सम्मित है ना, अपने जैसे 2,2 लिखे तो ये विलोम करता है आर के अंदर, यानी ए, या 3,3 लिखे तो ये भी विलोम करता है आर के अंदर, तो ये क्या है, समतुल्य है। सम्मित के अंदर क्या आ जाएगा, ए का संबंध बी के साथ अगर है तो बी का संबंध ए के साथ, बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए, बी का संबंध ए के साथ, यानी अपने ऐसे लिख सकते ए, बी के अंदर विलोम करती है। तो बी, ए ये भी आर के अंदर विलोम करना चाहिए। ये अपना हो गया सम्मित के लिए। तो अब यानी एक कोई सेट ले लेते हैं, 2,2 ले लिया, है ना, 2,2 ले लिया, तो 2,2 ले लिया, ये विलोम करता है आर के अंदर, ठीक है। अब क्या करें, बी, ए, तो अपने ए और बी ये तो सेम ही है, सेम संख्या आ गई थी, तो विलोम करेगी। अलग ले लेते हैं, अलग ले लेते हैं, ऐसी संख्या लेंगे जो क्या हो, इस सेट को सेटिस्फाई करे, वो संख्या लेंगे। तो अपने ले लेते हैं 8,4, 8,4 ये आर के अंदर होगी क्या, 8,4 होगी, 8 में से 4 चला जाएगा तो 4 बचेगा, यानी संपूर्णांक है, तो यानी आर के अंदर विलोम करेगा। तो अपने पास 4,8 ये भी आर के अंदर विलोम करना चाहिए, करता है क्या, 4,4 में से 8 चला जाएगा तो -4 भी एक संपूर्णांक है, तो ये भी सेटिस्फाई है। यानी ऐसे कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे अपने, कोई भी पहले वाला सेटिस्फाई होना चाहिए, इसके अंदर संबंध के अंदर होना चाहिए। अगर वो संबंध वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर वो उल्टा करके देखेंगे तो वो भी संबंध वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेना चाहिए, ठीक है। यानी ये क्या एक संपूर्णांक है, तो ये क्या हो गया, एक सम्मित हो गया। अब तीसरी कंडीशन संक्रामक की देखें तो, संक्रामक की देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी, ए, बी बिलोंग्स टू आर, और और बी, सी भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, तो ए, सी भी आर के अंदर होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन हो तो वो अपना क्या हो जाएगा, एक संक्रामक भी हो जाएगा, संक्रामक होते ही तुल्यता संबंध सेटिस्फाई हो जाएगी। अब 1, बी यानी अपने देखें तो 4,2
4 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी ये बिलोंग करता है आर के अंदर बिलोंग करता है। अब बी का मान अपने 2 ले लिया, तो सी का मान अपने क्या ले सकते हैं, एक तो या तो 0 ले सकते हैं, है ना, 4 ले सकते हैं, और बी का सी का मान और 4 नहीं ले सकते, 4 लेंगे तो ए बी हो जाएगा उल्टा ना, तो 8 भी ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, माइनस का भी ले सकते हैं, -4 लेंगे, है ना, तो -4 भी ले सकते हैं, -4 ले लेते हैं, 1 प्लस के 1, तो 2 और -4, ये -4 तो सी का मान हो गया, ये ए का 4 तो हो गया ए का मान, 2 हो गया बी का मान, तो यहाँ पर भी ये बी का मान और -4 हो गया सी का मान। तो अब अपने पास ए सी, यानी ए का मान कितना है, 4 है, सी का मान कितना है, -4 है, ये भी बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, ये भी आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए, 4 कोमा -4, 4 कोमा -4, ये भी आर के अंदर होना चाहिए, है क्या, देख लेते हैं। तो 4 में से -4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 8, तो ये समपूर्णांक है, समपूर्णांक है, तो यानी ये संक्रामक भी है, तो संक्रामक है इसका मतलब क्या, ये आर संबंध है वो कैसा है, तुल्यता वाला है, तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, ऐसे अपने कर करके देखना है, ठीक है। यानी अब इसमें से अपने कोई ऐसे ए बी सी मानेंगे ना, तो उनके लिए ए और सी हमेशा आर के अंदर आएगा, हमेशा इस आर संबंध के अंदर आएगा। आर इतने ही नहीं है, आर बहुत संख्या है, डॉट डॉट लगाए, आर के अंदर ऐसे चलते रहेंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्या है, जेड क्या है, जेड एक पूर्णांक संख्या, यानी ए बी किस में से है, जेड में से है, तो जेड में से अपने माइनस वाले प्लस वाले कितनी भी संख्या ले सकते हैं, तो ये आर बन चलता रहेगा, यानी एक आर ये संबंध है, यानी ये संख्या भी आर के अंदर आएगी, अपन लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं भी 4 -4 भी आर के अंदर होगा, ठीक है, ये हो गया तुल्यता संबंध। अब अपने देखेंगे आगे तुल्यता वर्ग, तुल्यता वर्ग या तुल्यता समुच्चय क्या है, पहले मैं थोड़ी सी परिभाषा बता देता हूँ, परिभाषा तो आपको थोड़ी सी कम समझ में आएगी, लेकिन थोड़ी सी बता देता हूँ, फिर एक अपने एक एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे पूरा समझ में आ जाएगा भाई तुल्यता वर्ग है या तुल्यता समुच्चय क्या चीज़ है, ठीक है। यानी तुल्यता वर्ग इसमें क्या है, एक ए सेट होगा, ए क्या है, एक सेट है यानी समुच्चय है, ए क्या है, एक समुच्चय है, इस समुच्चय के लिए आर एक संबंध होगा, आर क्या होगा, एक संबंध होगा। अब ये आर संबंध कैसा होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए, कैसा होगा, तुल्यता संबंध होना चाहिए, आर कैसा होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए, ठीक है। अब आर ये तुल्यता संबंध होगा, तब आर ये तुल्यता संबंध होगा, तब इस ए में से कोई एक सेट लिंक एक एलिमेंट होगा या तुल्यता संबंध है, तो उसके लिए एक ए या अपने कह सकते हैं मापांक ए के अंदर लिख सकते हैं ऐसे ए, ये एक तुल्यता वर्ग कहलाएगा, ये एक तुल्यता वर्ग होगा, लेकिन तुल्यता वर्ग होगा कैसे भी, तुल्यता वर्ग होगा ए या अपने मापांक ए आर, तुल्यता वर्ग किस होना चाहिए, एक्स, और ये एक्स किसके साथ संबंध होना चाहिए, आर में से किसी एक एलिमेंट के साथ संबंध होना चाहिए, भी एक्स आएगा इस तुल्यता वर्ग के अंदर, एक एक्स एलिमेंट आएगा, एक्स किस तरह आएगा, एक्स का संबंध आर में से किसी ना किसी एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए, वो क्या होगा, एक जो समुच्चय बनेगा, जो वो क्या होगा, तुल्यता वर्ग या तुल्यता समुच्चय होगा। परिभाषा थोड़ी सी कम समझ में आई होगी, लेकिन अपने एक एग्जाम्पल देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा भी आर एक संबंध है, आर कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है, तो उस तुल्यता संबंध के लिए एक मापांक ए या अपने कैसे ए स्मॉल एक सेट बनेगा, वो सेट ऐसा बनेगा उसके अंदर जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट एक्स आर के साथ किसी ना किसी के साथ संबंध रखेगा, वो इसके अंदर आते जाएंगे, वो सेट बनेगा, जितने सेट बनेंगे वो क्या है, एक तुल्यता वर्ग है या तुल्यता समुच्चय है। अब एक अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं, आर एक संबंध ले लेते हैं, उसके हिसाब से अपने एक तुल्यता वर्ग निकालेंगे, एक दो जितने बनते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा भाई तुल्यता वर्ग होता क्या है। एक कोई सेट है, ठीक है, और आर एक संबंध होगा, आर संबंध कैसा होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए, उस तुल्यता संबंध के लिए एक विभाजन समुच्चय बनेगा, विभाजन सेट बनेगा, वो विभाजन सेट क्या होगा, तुल्यता वर्ग होगा, यानी विभाजन सेट बोलते हैं उसको, जो अपने तुल्यता वर्ग निकालेंगे, ये क्या एक विभाजन है, यानी विभाजन सेट है, तो वो तुल्यता वर्ग है। विभाजन सेट भी किस तरह बनेगा वो भी अभी देख लेंगे, यानी विभाजन समुच्चय भी क्या होता है वो भी अपने पढ़ेंगे, इस विभाजन समुच्चय किस तरह बनता है वो भी देखेंगे, ठीक। ये हो गई तुल्यता वर्ग की परिभाषा होगी एक प्रकार की, यानी एक समुच्चय है, उस वो समुच्चय आर
के लिए आर एक संबंध, उस समुच्चय के लिए वो संबंध किस तरह होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए। उस तुल्यता संबंध के लिए एक विभाजन समुच्चय बनेगा या विभाजन वर्ग बनेगा, वो क्या होगा, एक तुल्यता वर्ग होगा। इसे प्रदर्शित करते किसे, ए या स्मॉल ए में, स्मॉल ए किसके अंदर होते हैं, मापांक के अंदर, महत्तम पूर्णांक के अंदर होना चाहिए, या अपने बोल सकते हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। वो क्या होगा, एक प्रकार का तुल्यता वर्ग। उसे निकालने का तरीका क्या है, एक्स किस तरह आएगा, भी एक्स का संबंध किसी ना किसी एक के साथ होना चाहिए, आर में किसी न किसी के साथ संबंध होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने, वो उस तरीके से अपने बनाएंगे। फिर एक सेट मान लेते हैं ए एक सेट मान लिया, वो इस तरह भी 1 2 3 4 5 6 इतने एलिमेंट बहुत है। ये आर है, ए है, और इसके लिए संबंध आर होगा। संबंध आर इस तरह होगा भी ए कोमा बी इस तरह बनेगा भी, जहाँ ए बी दोनों या तो सम या विषम हो, या तो क्या हो, सम हो, या क्या हो, विषम हो। इसका एक सेट बनेगा, वो क्या होगा, एक संबंध होगा। वो संबंध किस तरह होगा, आर संबंध, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, उसके चेक करने की जरूरत नहीं होगी, ये तुल्यता संबंध होगा। चेक करना चाहो तो कर लेना, एक ये याद रख लेना भी, ये क्या है, एक तुल्यता संबंध का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके लिए आर बनाते हैं। आर किस तरह बनेगा, आर बनेगा भी एक का संबंध एक के साथ हो सकता है, क्योंकि दोनों या तो सम हो, दोनों या तो विषम हो, तो दोनों ये विषम है। अब एक के लिए, पहले एक के लिए निकाल लेते, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए, सभी के लिए एक एक के लिए देख लेते। अब एक का संबंध और किस किस के साथ हो सकता है, भी दोनों या तो सम होना चाहिए या दोनों विषम होना चाहिए। एक विषम है तो एक का संबंध एक के साथ हो सकता है, क्योंकि दोनों विषम हो गए। एक का संबंध और किसके साथ हो, 2 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि 2 सम है, एक विषम हो गया, तो 3 के साथ हो सकता है। अब एक का संबंध और किसके साथ होता है, 4 के साथ नहीं हो सकता, तो 5 के साथ हो सकता है, क्योंकि दोनों विषम विषम हो गए। ये हो गया एक के लिए। अब 2 के लिए देख लेते, 2 का एक के साथ संबंध हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों सम होने चाहिए, या तो दोनों विषम हो। तो फिर 2 का 2 के साथ स्वयं के साथ हो सकता है। फिर 2 का 3 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि 3 विषम हो गए। लिख देता हूँ यहाँ पर, ये विषम है, ओड है ना, ये सम है, इवन है, ये भी विषम है, ओड है, और ये सम है यानी इवन है, ये विषम है, और ये सम है, इवन है ना। एक ओड है, एक इवन है, ओड इवन, ये है। अब संबंध किस तरह होना चाहिए, यानी ए कोमा बी, या तो ये भी सम है और ये भी सम, दोनों सम होने चाहिए। या अपने बोल सकते हैं ए कोमा बी किस तरह होना चाहिए, ये भी विषम और ये भी क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। इसका मतलब है, यानी सेट जो ए कोमा बी बनेगा, ये दोनों क्या होना चाहिए, या तो सम होना चाहिए या दोनों ही विषम होना चाहिए, या तो सम या तो विषम, दोनों में से कोई एक होने बात कंडीशन होनी चाहिए, वो इस सेट के अंदर आते जाएंगे। 2,2 दोनों सम है, 2,4 दोनों सम है, 2,6 दोनों ही सम है। अब 3 के लिए देख लेंगे, 3 का 1 के साथ संबंध हो सकता है, क्योंकि दोनों विषम हो गए। 3 का 2 के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि 2 विषम सम है। 3 का 3 के साथ हो सकता है, 3 का 4 के साथ नहीं हो सकता, 3 का 5 के साथ हो सकता, 3 का 6 के साथ नहीं हो सकता। ऐसे ही अपने देखे, 4 का 1 के साथ नहीं हो सकता, 4 का 2 के साथ हो सकता है, 4 का 4 के साथ हो सकता है, 4 का 6 के साथ संबंध हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। अब 5 का 1 के साथ हो सकता है, 5 का 2 के साथ नहीं, 5 का 3 के साथ हो सकता है, 5 का 5 के साथ हो सकता है, 4 के साथ नहीं हो सकता, 5 का 6 के साथ नहीं हो सकता। अब 6 का 1 के साथ नहीं हो सकता, 2 के साथ हो सकता है, 6 का 3 के साथ नहीं हो सकता, 4 के साथ हो सकता है, 6 का 6 के साथ हो सकता है। ये आर एक संबंध बन गया। ये क्या, समतुल्य भी है। समतुल्य मतलब एक का संबंध एक के साथ है, एक का एक के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5 के साथ है, 6 का 6 के साथ है ना। और ये बोला भी एक सममित के लिए क्या होना चाहिए, ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, ए कोमा 3 है तो 3,1 भी है, 1,5 है तो 5,1 भी है, 5,1 भी है, 2,4 है तो 4,2, 4,2 भी है, 2,6 है तो 6,2, 6,2 भी है ना। 3,1 है तो 1,3, 1,3 भी है। तो यानी ये सममित में संक्रामक मतलब संक्रामक मतलब ये ए का मान है, ये बी का मान है, तो बी का मान 3 पहले किस में आ रहा है, और ये 3 मान लेते हैं बी का मान है, तो ये 1 सी का मान है, तो ए का सी के साथ, यानी ए का सी के साथ संबंध होना चाहिए। 1,1 1,1 है, यहाँ अपने इसको मान लेते हैं ये बी का मान है,
और यही सी का मान है। तो ए का सी के साथ, एक का 3 के साथ, तो 1,3 भी है ना। अब किसी भी तरीके से मान सकते हैं, जो पहले बी आना, अब इसमें पहले बी आ रहा है, ये सी मान लेते हैं, ये सी है ना। तो एक का सी के साथ, एक का सी के साथ संबंध, यानी एक का 5 के साथ, तो एक का 5 के साथ एरिया, एक का 5 के साथ संबंध है, यानी ये संक्रामक भी है। इसी तरीके से कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लेना, यानी ये तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध होगा। अगर आपने देखना है तुल्यता वर्ग देखना है तो तुल्यता संबंध होगा। अब इसमें तुल्यता वर्ग निकालना है, तुल्यता वर्ग निकालने के लिए अपने क्या देखना है, पहले एक देख लेते हैं। एक के लिए निकालेंगे तो एक के लिए अपने निकालेंगे भी, एक का किस किस के साथ है, एक का संबंध एक के साथ है, एक का संबंध 3 के साथ है, और एक का संबंध 5 के साथ है। एक का संबंध किसके साथ है, 5 के साथ है। ठीक है, ये एक के लिए बन गया। अब ऐसे ही अपने दो के लिए बनाना चाहिए तो, दो के लिए बनाना चाहिए तो, दो के लिए बनाए तो दो का संबंध 2 के साथ है, दो का संबंध 4 के साथ है, दो का संबंध 6 के साथ है। अब इसमें देखना भी सभी संख्या आ गई क्या समुच्चय वाली, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5 6 सभी संख्या आ गई है। इन दोनों समुच्चय के अंदर 2 समुच्चय बने, दोनों समुच्चय के अंदर सभी संख्या आ गई, ए समुच्चय वाली सभी संख्याएं आ चुकी है ना। कोई अगर बचती तो फिर उसके लिए अपने और देखते भी बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन अब सभी संख्या आ गई, यानी कितने सेट बन रहे हैं जिनके अंदर सभी संख्याएं आ जाती है, जितने सेट बन रहे हैं उतने बनाओ। अगर समुच्चय की सभी संख्या नहीं आ रही है, जैसे एक बनाया, एक में सभी संख्या नहीं है, तो उसके लिए अपने दूसरा और बना लें, क्योंकि इसमें एक आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तब बच कौन रहा, 2 बच रहा है ना। इनमें 2 बच रहा है तो 2 के लिए बना ली। अब फिर 3 के लिए, इसमें 3 आ गया, 4 इसमें 4 आ गया, 5 इसमें 5 आ गया, है ना, 6 इसमें 6 आ गया। तो अब बाकी के लिए देखने की जरूरत नहीं है, देखना चाहिए तो अपने देख सकेंगे। अब आगे थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे, उसके लिए अपने निकालते जाएंगे, जैसी जरूरत पड़ेगी उसे। एक बार 2 निकाल लिया, अब मैं तो बता रहा हूँ भाई दोनों के अंदर सभी संख्याएं आ गई है, तो अब इसके अंदर 2 सेट बन गए। अब ये दोनों सेट क्या है, तुल्यता वर्ग है या तुल्यता समुच्चय है। तो ये क्या हो गया, तुल्यता वर्ग की एक परिभाषा होगी, एक इससे समझ लो चाहे परिभाषा, इससे भी अपने ए समुच्चय होगा, वो उसके लिए आर एक संबंध होगा। आर कैसा होना चाहिए, तुल्यता संबंध वाला आर होना चाहिए। उसके लिए अपने इस तरह जो समुच्चय निकालेंगे, विभाजन निकालेंगे, ये विभाजन हो गया एक प्रकार का। इस तरह जो विभाजन निकालेंगे, सेट निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, तुल्यता वर्ग या तुल्यता संबंध हो जाएगा। अब यानी एक इसमें लिया ना, ये एक्स है एक प्रकार का, ये क्या है, एक्स है। इस एक्स का यानी आर में किसी ना किसी एक के साथ संबंध होना चाहिए। जैसे एक है, एक का संबंध ए, ये ए मान लेते हैं, है ना, यहाँ पर ए लेते थे, ये ए है ना, ये एक्स है। तो इस एक्स का एक के साथ यहाँ पर संबंध होना चाहिए, एक का एक के साथ संबंध, 3 का एक के साथ संबंध, 5 का एक के साथ संबंध है ना, 3 का एक के साथ संबंध है, 5 का भी एक के साथ संबंध है, कैसे भी देखे जाए। यानी ए का एक्स का ए के साथ आर में किसी ना किसी संबंध होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, एक तुल्यता वर्ग हो गया, तुल्यता समुच्चय हो गया। अब इसके लिए यानी अब इसके लिए अपने 2 बन रहा है, कितने भी बन सकती है तुल्यता वर्ग, कोई जरूरी नहीं 2 ही बन रहे, जब तक बनेगा जब तक ये पूरी समुच्चय वाली संख्या सभी नहीं आ जाती। इसके लिए 2 समुच्चय बन गए, 2 तुल्यता वर्ग बन गए, ये दोनों क्या है, ये तुल्यता वर्ग है। ठीक है, अब इनके लिए अपनी कंडीशनें देखनी है। तुल्यता वर्ग के लिए कुछ कंडीशन है, ये कह रहा है ए बिलोंग करता है ए के अंदर, ए बिलोंग करता है ए के अंदर। ठीक है, ए किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर बिलोंग करता है। यानी अपने ए कोई सेट लिया, ए एलिमेंट लिया इसमें से, है ना, इसमें से ए एलिमेंट ले लिया, मान लो एक ले लिया, तो वो एक ए के अंदर बिलोंग करेगा, यानी सेम एलिमेंट सेम तुल्यता वर्ग में आएगा, सेम अवयव सेम तुल्यता वर्ग में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा, है ना। अपने अब दूसरी देखना चाहिए, जैसे अपने देख लिया बी है, तो वो बी तुल्यता वर्ग में आएगा और किसी में नहीं आएगा। बी क्या है, बी तुल्यता वर्ग में ही आएगा, बी ए तुल्यता वर्ग में नहीं आएगा, बी तुल्यता वर्ग में ही आएगा। ठीक है, और किसी में नहीं आएगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा, सर एक तो इस एक के अंदर है, 3 एक वाले के अंदर थोड़ी है, 3 यहाँ पर 3 लिखे, यहाँ पर 3 लिखे, है ना, तो आपके हिसाब से जैसा होना चाहिए भी 3 3 के अंदर होना चाहिए। तो ये बन रहा ना, ये तुल्यता वर्ग एक के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, तीनों के लिए एक ही है, सेम है, यानी 3 3 लिखें चाहे 3 1 लिखें, एक ही बात है। अभी मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूँ, इसलिए मैंने और बाकी के लिए नहीं बनाया था, अभी बनाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा भी। अब अपने 3 के लिए बनाना चाहे, 3 के लिए बनाए,
तीन के लिए कैसे बनाएंगे भी, तीन का संबंध किस किस के साथ है, तीन का संबंध एक के साथ है, तीन का संबंध पांच के साथ है, तीन का संबंध तीन के साथ है, तीन का संबंध पांच के साथ है। अब ये देखो ये सेट और ये सेट दोनों सेम है, तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, सेम सेट बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो अंदर समुच्चय के अंदर आ रहे हैं एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट के लिए वो तुल्यता वर्ग सेम ही बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा। यानी ये तुल्यता वर्ग एक का भी है, ये तुल्यता वर्ग तीन का भी है, और ये तुल्यता वर्ग पांच का भी है। ठीक है, ये बात आ गई ना समझ में। भी जो समुच्चय के अंदर अवयव है ना, उन समुच्चयों के लिए अलग अलग अवयवों के लिए अपने तुल्यता वर्ग, अलग अलग एलिमेंट के लिए तुल्यता वर्ग निकालेंगे, इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे या इक्विवेलेंस सेट निकालेंगे, तो वो सब के लिए सेम ही आएगा, चाहे एक के लिए निकालें, चाहे तीन के लिए निकालें, चाहे पांच के लिए निकालें। वैसे कि वैसे अब यहाँ पर देखना चाहे तो दो का, चार का और छह का, सभी के लिए ये दो चार छह ही बनेगा, दो चार छह ही बनेगा। देख लो, दो का संबंध दो के साथ है, दो का संबंध चार के साथ है, दो का संबंध छह के साथ है, तो आगे। अब चार के लिए देखें तो चार का संबंध दो के साथ है, चार का संबंध चार के साथ है, चार का संबंध छह के साथ है। आगे पीछे अवयव अपने लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, समुच्चय के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वैसे छह के देखें, छह के लिए छह का संबंध दो के साथ है, छह का संबंध चार के साथ है, छह का संबंध छह के साथ है। तो अपने अलग अलग सेट नहीं लिखेंगे। अब इन तीनों के लिए एक जैसे सेट आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों के लिए एक ही लिखना है। अब ये क्या है, एक तुल्यता वर्ग है, ये भी एक तुल्यता वर्ग है, उसके लिए अपने लिख दिया एक और दो। अब इनके लिए अपने तीन और चार लिखना चाहे तो तीन चार लिख सकते हैं, पाँच छः लिखें तो पाँच छः लिख सकते हैं, पाँच दो लिखना चाहे तो पाँच दो लिख सकते हैं, एक ही बात है। यानी किसी के लिए लिखे तो ये दो ही तुल्यता वर्ग बनेंगे, और इनके अलावा कोई तुल्यता वर्ग नहीं बनेगा इस संबंध के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये दो ही तुल्यता वर्ग है। अब ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के बराबर है, एक ही बात है। ये तीन है, ये पाँच है। ठीक है, अब इसमें देखें तो ये चार है, और यही क्या है, छह तुल्यता वर्ग है। छह के लिए तुल्यता वर्ग यही है, चार के लिए भी यही है, दो के लिए भी यही बनेगा। यानी एक बार एक तुल्यता वर्ग निकाल लिया अपने ये। अब इसका मतलब है अपने एक के लिए निकाल लिया, तो अब तीन के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, पांच के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए यही तुल्यता वर्ग बनेगा। अब मैंने दो के लिए निकाल लिया, दो के लिए निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या है, अब चार के लिए और छह के लिए निकालने की जरूरत नहीं है। चार और छह का तुल्यता वर्ग यही होगा और नहीं होगा, अगर वो तुल्यता संबंध है तो आर, वरना हो सकता है वरना नहीं होगा। ठीक है, ये तो हो गया तुल्यता, ये दो कंडीशन होगी। इसका मतलब है तीन तीन केंद्रीय, एक प्रकार का तीन तीन केंद्रीय। ठीक है, ए के अंदर यानी बी, अगर बी के अंदर है तो बी के अंदर भी होगा, वरना नहीं होगा। अब अपने तीन नंबर कंडीशन देखना चाहे तो तीन नंबर कंडीशन ये है भी दो तुल्यता वर्ग बराबर हो सकते हैं, दो तुल्यता वर्ग बराबर हो सकते हैं। जैसे तीन और एक, ये दोनों एक ही बात, दोनों बराबर है, यानी तीन और पांच बराबर है, या अपने के दो और चार बराबर है। या तो ये बात हो सकती है, या अपने ये कह सकते हैं भी या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है भी ए तुल्यता वर्ग और बी तुल्यता वर्ग, इन दोनों में से कोई कॉमन संख्या निकालना चाहे, इंटरसेक्शन लेना चाहे, उभयनिष्ठ निकालना चाहे, तो क्या आएगा, फाई आएगा। क्या आएगा, फाई आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यानी इन दोनों में से एक कंडीशन अपने लगेगी, कैसे भी लगा सकते हैं। यानी इनके लिए देखें तो अपने ये भी लगा सकते हैं भी ये दोनों क्या है, बराबर है। या अपने के भी दोनों अगर अलग अलग है, दोनों क्या है, अलग अलग है, इसके अंदर ये दोनों, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ए बराबर बी नहीं है, ए और बी क्या है, बराबर नहीं है, उनके लिए देखना है। ए और बी दोनों क्या है, बराबर नहीं है, उनके लिए अपने देखें दोनों अगर तुल्यता वर्ग बराबर नहीं है, तो उनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं आएगा, फाई आएगा, कोई भी संख्या कॉमन नहीं। जैसे एक और दो के देखें, ए दो तुल्यता वर्ग दोनों दोनों अलग है, इन दोनों में उभयनिष्ठ देखना चाहिए, कॉमन निकालना चाहिए, इंटरसेक्शन निकालना, तो इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आएगी। यानी दो तुल्यता वर्ग या तो एक जैसे हो सकते हैं, वो उसे अपने एक ही बांध सकते हैं, या अपने ऐसे कहीं भी दो तुल्यता वर्ग अलग अलग है, तो उन दोनों में उभयनिष्ठ निकालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, कॉमन लेना चाहिए तो कुछ भी नहीं आएगा, फाई ही आएगा। ठीक है, ये तीन कंडीशन होगी, ये तुल्यता वर्ग की तीन कंडीशन होगी। इसके बाद कोई तुल्यता वर्ग की कंडीशन है क्या, बस इतनी है। ठीक है, ये तुल्यता वर्ग की बात होगी, इतनी है।
है ना। अब अपने ये दोनों को सिद्ध करना चाहिए तो सिद्ध कर सकते हैं, नहीं ये दोनों या तो बराबर है, ये देखो ये 3 और एक ही बात है, दोनों बराबर है। या आपने कही भी दोनों अगर बराबर नहीं है तो उन दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं आएगा, फाई होगा। ठीक है, अगर दोनों बराबर नहीं है तो, अगर दोनों बराबर नहीं है तो उनमें उभयनिष्ठ कुछ नहीं आएगा, फाई ही आएगा। अगर दोनों बराबर है तो इन दोनों में उभयनिष्ठ लिखना चाहिए तो वो ही सेट आएगा, वापिस दोनों सेम ही होंगे। अगर बराबर है तो दोनों सेम ही होंगे, कोई अलग संख्या उनमें अंदर नहीं होगी। ये हो गया अपना तुल्यता वर्ग। ठीक है, ये क्या हो गया, तुल्यता वर्ग। अब मेरे हिसाब से तुल्यता वर्ग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तुल्यता वर्ग के अंदर कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो रिपीट कर लेना, वापस वीडियो को समझने दे। इसके बाद अपने देखना है विभाग समुच्चय। विभाग समुच्चय यानी क्वोडंट समुच्चय। विभाग समुच्चय यानी क्वोडंट समुच्चय। दो परिभाषी आज के अंदर देख लिए, तीसरी देख रहे हैं QUOTIENT विभाग समुच्चय सेट। विभाग समुच्चय या क्वोडंट सेट यानी विभाग समुच्चय, ये देखना विभाग समुच्चय क्वोडंट सेट, क्वोडंट सेट विभाग समुच्चय। अब विभाग समुच्चय के अंदर क्या होगा, विभाग समुच्चय कैसा होगा, ये आर एक संबंध है, आर क्या है, संबंध है, आर एक संबंध है। ठीक है, कैसा संबंध होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए, तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, तुल्यता वर्ग होने चाहिए। और उनका क्या निकालना, अपने तुल्यता वर्ग निकालना, मेन यही है भी। जो अपने तुल्यता वर्ग निकालते हैं, जो जितने भी अपने तुल्यता वर्ग निकालते हैं, उन तुल्यता वर्गों का एक समुच्चय बना ले, उन तुल्यता वर्गों का क्या बनाने, एक समुच्चय बना ले, तो वो अपने वो समुच्चय होगा तुल्यता वर्गों का, वर्गों का समुच्चय होगा। जो समुच्चय होगा सभी का, वो अपने पास क्या होगा, विभाग, विभाग समुच्चय होगा, क्वोडंट समुच्चय होगा। ठीक है, विभाग समुच्चय होगा। जैसे अभी अपने दो निकाला था, इसे अपने ऐसे भी लिख सकते हैं भी S बटा आर, S बटा आर, या इसे ऐसे S के ऊपर बार भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास विभाग समुच्चय। ठीक है, ये हो गया विभाग समुच्चय। या दो S कोई सेट दे रखा है उसके हिसाब से, या S की जगह अपने A सेट मान सकते हैं, A कोई सेट है, A कोई सेट है ना, A कोई सेट है, समुच्चय है। वो समुच्चय के लिए आर एक संबंध है, किसका संबंध, तुल्यता संबंध है, उसके लिए एक तुल्यता वर्ग है। यानी ए अपने कोई मान सकते हैं, ए बटा आर भी मान सकते हैं, आर तो एक तुल्यता संबंध है और ए क्या सेट है, उनके लिए तुल्यता वर्ग निकाल लिए, उनका एक सेट निकालना है। अभी अपने एक एग्जाम्पल किया, या इसे अपने एस बार से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी ए बार से भी डिनोट कर सकते हैं। आप ये याद रखना भी जो सेट दे रखा है वो ऊपर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर यानी संबंध आ जाएगा, वो एक क्या होगा, तुल्यता विभाग समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अब ये विभाग समुच्चय, जो विभाग समुच्चय है आर, या अपने एस सेट माने तो एस बटा आर है, वो सबसेट होगा किसका, वो सबसेट होगा किसका, पावर ऑफ, पावर ऑफ ए का, पावर ऑफ ए का, या अपने समझ सकते हैं पावर ऑफ एस का। यानी घात समुच्चय का, घात समुच्चय बनाते हैं, जो घात समुच्चय है उसका सबसेट होगा कौन सा, एस बटा आर यानी ए बटा आर। अब भाग समुच्चय कैसे होता है, विभाग समुच्चय, भाग क्या, विभाग समुच्चय कैसा होगा, यानी एस बटा आर लिखे, यानी पहले अपने ए माना था, नहीं ए बटा आर, ए सेट माना था, पीछे वाला भी एग्जाम्पल किया था तुल्यता वर्ग निकाले थे उनके लिए, तो ए बटा आर, ए बटा आर, तो ए बटा आर अपने निकाला, ए बटा आर निकालना है तुल्यता वर्ग के लिए अपने दो विभाग समुच्चय निकाले, एक तो एक और एक निकाला था दो, है ना। ये दोनों समुच्चय के अंदर लिखना है, इन दोनों को समुच्चय के अंदर लिख लिया, वो समुच्चय का बन गया विभाग समुच्चय। अब इनको अपने और तरीके से भी लिख सकते हैं भी 1 3 5, इसके लिए 1 3 5 था, और दूसरे के लिए अपने पास क्या था 2 4 6,
ये 2 सेट लिख दिए, ठीक है। अब 3 के लिए निकालना चाहिए तो यही निकलेगा, 4 के लिए निकालना चाहिए तो यही निकलेगा। तो एक सेट में एक एलिमेंट एक बार लिख सकते हैं, बार बार रिपीट नहीं कर सकते ना। यानी 2 सेट बने थे, विभाग समुच्चय बने थे, उन दोनों विभाग समुच्चयों को एक सेट के अंदर, दोनों को सेट के अंदर लिख दिया ऐसे ऐसे, तो वो क्या हो गया, विभाग समुच्चय हो गया, है ना। तुल्यता वर्ग निकाले थे 2, ये तुल्यता वर्ग है, ये क्या है, तुल्यता वर्ग है, ये भी क्या है, तुल्यता वर्ग है, अलग अलग है ना, एक तो 1 है और एक 2 है। इन दोनों तुल्यता वर्गों को एक समुच्चय के अंदर लिख दिया, सेट के अंदर लिख दिया, तो वो सेट क्या हो गया, विभाग समुच्चय कहलाता है। अब समझ में आ गया, है ना, विभाग समुच्चय कहलाता है। अब ये विभाग समुच्चय किसका सबसेट हो सकता है, ये विभाग समुच्चय किसका सबसेट होगा, इस ए का, इस ए के घात समुच्चयों का, इस ए के घात समुच्चय का सबसेट होगा, है ना, इस ए के घात समुच्चय का सबसेट होगा। यानी ये सबसेट किसका होगा, पावर ऑफ ए का। अब घात समुच्चय कौन सा, घात समुच्चय कौन सा होता है भाई, ए के अपने उप समुच्चय निकाले, सबसेट निकाले, ए के क्या निकाले, सबसेट निकाले, ए के जितने भी सबसेट है, ए अपने सेट माना था 1 से लेकर 6 तक। अब ए के जितने भी सबसेट है, ए के जितने भी सबसेट है, उन सभी सबसेटों को एक समुच्चय के अंदर लिख दें, एक समुच्चय के अंदर लिख दें, उन सभी सबसेट को, उप समुच्चयों को एक समुच्चय के अंदर, एक सेट के अंदर लिख दें, तो वो क्या है, घात समुच्चय, पावर ऑफ ए है, घात समुच्चय है ना, पावर ऑफ ए है, घात समुच्चय। वो घात समुच्चय बड़ा हो गया, उस घात समुच्चय में कहीं ना कहीं ये 2 सेट होंगे, कहीं ना कहीं ये दोनों सेट पक्का होंगे उस घात समुच्चय में। यानी ये छोटा सेट है, ये बड़ा है, ये छोटा सेट किसका सबसेट होगा, घात समुच्चय का, पावर ऑफ ए का। ठीक है, यह बात आ गई ना समझे, इतना ध्यान रखना, ये कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है और अपने बीएससी बीएड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके हिसाब से कोई एक आधी थ्योरम आएगी, उनको अपने देखना होगा। ये होगा कोएफिशिएंट सेट यानी विभाग समुच्चय हो गया। विभाग समुच्चय क्या होगा, एक बार और भी, आर एक संबंध है, ए सेट के लिए आर एक संबंध है, किसका संबंध है, तुल्यता संबंध है, और वो तुल्यता संबंध कहता है तुल्यता वर्ग। उस तुल्यता संबंध का अपने क्या निकालना है, तुल्यता वर्ग निकालना है। और जो तुल्यता वर्ग आएगा, जो तुल्यता वर्ग जितने भी है, उन तुल्यता वर्गों को एक सेट के अंदर लिख दे, अगर वो सेट बन रहा है, वो क्या है, एक विभाग समुच्चय कहलाता है। उससे अपने जो समुच्चय ए है वो, और अपन में क्या लिख देंगे, आर, तो वो इसे विभाग समुच्चय को प्रदर्शित करने का एक तरीका है, डिनोट करने का एक सिंबल है, एस बटा आर। एस अगर सेट माना है तो एस बटा आर, ए अगर सेट माना है तो ए बटा आर, या उसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। वैसे जैसे विभाग तुल्यता वर्ग को डिनोट ऐसे करते हैं, इससे ऐसे भी डिनोट करते हैं, भी ए बार से भी डिनोट किया जाता है। तो ये ए बार वाला ये दिमाग में मत रखना, क्योंकि तुल्यता वर्ग के लिए भी दे रखा है, विभाग समुच्चय के लिए भी दे रखा है। तो अपने विभाग समुच्चय में तो वैसे कैपिटल के अंदर है, और तुल्यता वर्ग के लिए एक प्रकार स्मॉल के अंदर है, तो दोनों में से वैसे फर्क तो है, लेकिन बार वाली चीज आ गई, ऊपर के अंदर बार दे रखा है। तो आप दिमाग में यही रखना भी, ये तो तुल्यता वर्ग है और ये क्या है, विभाग समुच्चय के लिए है। ठीक है, इक्विवेलेंस सेट के लिए ये है और कोएफिशिएंट सेट के लिए ये है। ये दो चीजें नई चीजें है ना। अब अपने देखना है आगे परिभाषा, पार्टीजन ऑफ ए सेट, पार्टीजन ऑफ ए सेट यानी समुच्चय का विभाजन, समुच्चय का विभाजन। आज की लास्ट परिभाषा देखेंगे अपने समुच्चय का विभाजन। ये क्या होगा भी, एक सेट है, एक कोई सेट है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं, फिर परिभाषा अपनी देखेंगे। एग्जांपल जैसे ए एक सेट है, ए बी सी डी ई और एफ जी तक ले लें, ए बी सी डी ई एफ जी, ये कोई ए सेट है, ये क्या है, ए सेट है। इस ए सेट को, इस ए सेट को, इस ए सेट को मैं कुछ उप समुच्चयों के रूप में लिख देता हूँ, जैसे ए बी सी डी, इन तीनों को चलो एक साथ में लिख दिया, दो यहाँ पर एक दो को साथ में लिख दिया, जी को चलो अलग लिख दिया, ऐसे ये अपने अलग अलग सेट के अंदर लिख दिया, उप समुच्चयों के सेट के रूप में लिख दिया, ऐसे कुछ उप समुच्चयों के अपने सेट के रूप में लिख दिया, ऐसे उप समुच्चयों के सेट के रूप में। जैसे अपने देखें तो ये ए के सभी एलिमेंट इस सेट के अंदर होने चाहिए, ऐसे ना भी कोई एक आधा एलिमेंट अपने छोड़ दिया, जैसे इस जी को छोड़ दिया तब जी नहीं आ रहा है ना, ऐसा नहीं करना। ऐसा उप समुच्चयों का सेट लेना है जिसमें एक एक बार सभी एलिमेंट आ जाने चाहिए,
एक एक बार सभी एलिमेंट आ जाने चाहिए। जैसे अब मैं इसका एक तरीके से और तरीके से भी हम लिख सकते हैं, भी मैंने ए बी को साथ में लिख दिया, ए बी को साथ में लिख दिया, सी को या अलग लिख दिया, और ए बी डी और ई को मैंने साथ में लिख दिया, और कौन सा बच गया, डी और ई, एफ जी को मैंने साथ में लिख दिया, एफ जी को मैंने साथ में लिख दिया, ये सेट बना दिया। ये भी एक प्रकार की उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय का सेट है। यानी इसमें एक एक बार सभी एलिमेंट आ गए, ए बी सी डी ई एफ तक सभी एलिमेंट आ गए। ऐसे एक एक बार सभी एलिमेंट आ जाने चाहिए, एक एक बार सभी एलिमेंट आ जाने चाहिए। अब कितने तरीके से भी लिख सकते हैं, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रकार का क्या है, समुच्चय का विभाजन क्या है, समुच्चय उपसमुच्चयों को संग्रह करके एक सेट बनाना है, और ऐसे उपसमुच्चय का संग्रह करना जो एक एक बार ए वाले जो एलिमेंट है वो उस सेट के अंदर सभी एक एक बार आ जाने चाहिए। भी ए से लेकर जी तक सभी एलिमेंट इसमें भी है, ए से लेकर जी तक सभी एलिमेंट इसमें भी है। तो ये क्या है, एक ये सेट क्या है, समुच्चय का विभाजन, समुच्चय का क्या है, समुच्चय का विभाजन है। कमेंट में तो बड़ा लिखा करो, तो मैं थोड़ा बड़ा लिख दें। यह भी क्या है, समुच्चय का विभाजन है। स्क्रीन अगर नहीं दिख रहा तो स्क्रीन थोड़ा पूरे फुल मोबाइल पर है ना, स्क्रॉल कर लेकर मोबाइल को तो दिख जाता है। छोटी स्क्रीन रखते हैं तब नहीं दिखता, वरना दिख जाता है। ठीक है, तो ये समुच्चय का क्या है, ये विभाजन है। चाहे इस तरह लिखे चाहे अपने इस तरह लिखे, तो ये दोनों में से एक कोई भी एक तरीके से लिख सकते हैं, तो वो क्या है, समुच्चय का विभाजन है। इसे और तरीके से भी अपने लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके ऊपर बार जैसे ये बी सी डी को साथ में लिखा था, इनका एक साथ में बार, ई एफ को साथ में लिखा था, इनका एक बार, जी को अलग लिखा, इनका एक बार। ऐसे इसको भी अपने बार के ऊपर ऐसे अलग अलग बार लगाकर भी लिख सकते हैं। बी का बार एक एक समुच्चय एक अकेला, बी सी डी तीनों एक साथ में लिखे थे, एक बार ये लिखा था, एक बार इन ऐसे बार के रूप में अपने अलग अलग ऐसे बार लगाकर भी लिख सकते हैं। तो ये जिस तरीके ये समुच्चय के अंदर लिखा है, तो ये क्या है, एक समुच्चय का विभाजन है। ऐसे अपने अलग अलग विभाजन, जैसे ये एक अलग बन गया, ये अलग बन गया, ऐसे अपने अलग अलग विभाजन लिखें, तो इन इन सभी का यूनियन करें, उन सभी का यूनियन करें। जैसे ए आई मान लिया, ए आई यानी ये ए वन है, ठीक है, ये ए टू है, ऐसे अलग अलग अपने विभाजन बना लिया, ऐसे अलग अलग अपने विभाजन बना लिया। उनका अपने यूनियन करेंगे तो वापिस अपने पास क्या आएगा, ए ही आना चाहिए। यानी उनमें से अपने एलिमेंट लेकर ए बी सी डी, इसमें से भी ए बी सी डी ऐसे एलिमेंट लें, सभी एलिमेंटों को मिलाकर, सभी एलिमेंटों को मिलाकर एक सेट बनाएंगे, यूनियन करेंगे सभी का ही, तो अपने पास क्या आएगा, ए ही आएगा, और कुछ नहीं आएगा, ए ही आएगा और एलिमेंट नहीं आएगा। एक और चीज है, ये अपने अलग अलग बनाया, अलग अलग सेट बनाया, और एक ए आर बना लिया मान लो, और एक ए एस बना लिया, दो सेट बना लिए। दोनों का इंटरसेक्शन ले, दोनों का इंटरसेक्शन ले, कॉमन ले, दोनों में इंटरसेक्शन ले, कॉमन ले, तो उनमें कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए, फाई होना चाहिए। जैसे ये मैंने दो सेट बनाए, जैसे ये मैंने दो सेट बनाए, हाँ दो सेट बना दिए। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन उभयनिष्ठ सेट एलिमेंट लेना चाहिए, तब आप देखोगे तो ये एक एलिमेंट है, ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और ये एक एलिमेंट है। वैसे इसमें ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और ये एक एलिमेंट है। इन दोनों को सेट को, ये एक सेट बनाए, ये दूसरा सेट बनाए, इन दोनों सेट को मिलाकर, इन दोनों सेट को मिलाकर इन दोनों सेट में से अपने कॉमन लेना चाहिए, इंटरसेक्शन ले कॉमन, तो फाई आएगा, में से क्या आएगा, फाई आएगा। ऐसे ही बनाने, ये कंडीशन ही एक प्रकार की कंडीशन ही है भी। दो कोई सेट ले लिए, विभाग समुच्चय ले लिया, विभाग समुच्चय क्या, समुच्चय का विभाजन, दो समुच्चय का विभाजन ले लिए, उन दोनों का इंटरसेक्शन ले, तो अपने पास क्या आएगा, फाई आएगा, तभी बात बनेगी, वरना ये दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों में कोई कॉमन है क्या, ए अलग है क्या, इसके अंदर ए नहीं है, बी सी डी नहीं है, ई एफ नहीं है, जी अकेला नहीं है, यानी ये एक एलिमेंट है। तो ऐसा कैसा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो यानी इन दोनों का उभयनिष्ठ क्या है, फाई है। अगर अपने अलग एक अलग ही बना लिया, अलग एक सेट बनाए, उसके अंदर जी आ रहा है, अगर उसके अंदर अकेला जी आ रहा है ना, जैसे मैं अब कहना चाहूँ, जैसे ये मैंने मान लो ये बनाया, एक सेट बनाया ए, ठीक है, और एक बना लिया ए बी सी डी ई, और एक बना लिया मैंने एफ, ऐसा बना लिया। यानी अब ये इसके अंदर एक एक बार सभी ए बी सी डी, अगर एफ जी तक सभी एलिमेंट आगे, जी तक नहीं है, जी इसके अंदर लिख देते हैं, चलो ये कॉमा जी के लिए बना लिया, सभी एलिमेंट एक एक बार आगे मैंने बना तो लिया। अब
अब इसका और इसका अपने इंटरसेक्शन लेना चाहिए तो फाई नहीं आएगा। इन दोनों में ये कॉमन है, ये एक दोनों में कॉमन है, तो अब इन दोनों में से अपने एक को कैंसिल करना पड़ेगा, यानी ये अपने विभाजन नहीं है, समुच्चय का विभाजन नहीं है। ठीक है, ये समुच्चय का विभाजन नहीं है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन देखना चाहिए तो एफ जी है ना, यानी इसको अपने कैंसिल करना पड़ेगा, ये विभाजन नहीं है। कॉमन नहीं होना चाहिए, क्या कॉमन क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, तभी पूरे समुच्चय का विभाजन अपने अलग अलग ऐसे विभाजन बोल सकते हैं। ये भी एक विभाजन है, ये भी एक विभाजन है, ऐसे और विभाजन भी अपने बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पर मैं बोल देता भी, यहाँ पर इसमें मैं अकेला एफ, मान लो इसमें मैंने अकेला एफ ले लिया, ठीक है, और अकेला एफ ले लिया, बी सी को साथ में ले लिया, और यहाँ पर ए बी सी, ए बच गया, ए को ले लिया, ए आ गया, ए बी सी डी ई एफ आ गया, जी, इन दोनों के, इन चारों को एक साथ में लिख दिया। तो अब ये समुच्चय का विभाजन है। अब ये समुच्चय का विभाजन है क्योंकि ऐसा समुच्चय ऊपर अपने बनाया नहीं है। अब ना तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, ना इन दोनों में कुछ कॉमन है ना, कुछ भी कॉमन होना नहीं चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, एक समुच्चय का विभाजन हो जाएगा। तो ये समुच्चय का विभाजन है, ये भी समुच्चय का विभाजन है, ये भी समुच्चय का विभाजन है, ये भी समुच्चय का विभाजन है। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का समुच्चय का विभाजन। अब समझ में आ गया होगा, यानी अपने एक बार ही लिख सकते हैं, ये क्या है, समुच्चय का विभाजन है। इस तरह ये क्या होते हैं, समुच्चय के विभाजन होते हैं। ठीक है, ये दो कंडीशन है, और है क्या, ठीक है। तीसरी कंडीशन और है, इसके अंदर भी अपने ए आर निकाला था और ए एस निकाला था, ये दोनों किस में बिलोंग करेंगे, ए आई में ही बिलोंग करेंगे। ए आई के अंदर ही कुछ, इनके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो ए आई के ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, अलग अलग ए आई के ही एलिमेंट होंगे, यानी मेन जो मेन सेट है उसी के ही एलिमेंट होंगे। वो अपने देख लिया, दो एलिमेंट बनाए थे, उसके अंदर एक प्रकार का एक फर्स्ट है, एक सेकंड है, वो एक दूसरे के अंदर एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है ना, एक ही एलिमेंट एक के अंदर बिलोंग करते हैं। ये नॉर्मल है, ये देखने की जरूरत नहीं है। वैसे ये हो गया अपने समुच्चय का विभाजन। इसके बाद आगे वाली चीज अपने आगे करेंगे। ठीक है, कल वाले वीडियो में देखेंगे। राधे राधे।